अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात के मामले पर कन्फ्यूजन है तो दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं। उन्होंने पंजाब का 3 रोज़ा दौरा किया और अब उन्होंने कराची जाने का ऐलान कर दिया है। मगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पंजाब के दौरे के दौरान उठने वाला तनाज़ा मज़ीद संगीन हो गया और सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ख़त लिख दिया है। साथ ही दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आज इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना इजलास से खिताब भी किया है और पंजाब हुकूमत के रवैये को काबिल मज़म्मत करार देते हुए इसे तशवीशनाक करार दिया है। जबकि आज स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पंजाब असेंबली में पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात बताई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला ऐसे लोगों को लेकर ऐवान में आए जिनके नाम भी नहीं थे और कुछ लोग 9 मई के मुकदमात में मुलविस थे और सज़ा याफ्ता भी थे। यहाँ पर ये कुछ ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास आईडी कार्ड्स भी नहीं थे। दे वांटेड टू एंटर द प्रेमिसेस, तो सिक्योरिटी स्टाफ ने उस पर उनको उस सारी फैसिलिटेशन के बावजूद रोका। वहाँ से वो मामला इर्क हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने उसकी मैन हैंडलिंग शुरू कर दी और मैन हैंडलिंग करने के बाद फिर उसके ऊपर एक कैंपेन स्टार्ट कर दी। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग्स, जिनमें किला बाला हसार की बिल्डिंग्स के कॉन्विक्टेड लोग हैं जिनको वो साथ लेके फिर अब वो कॉन्विक्टेड लोग जो सरकारी इमलाक को जलाने, जिनके ऊपर चार्जेस हों और उनकी कन्विक्शंस हुई हों और इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन जेल आप उनको साथ अपने लेकर पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल हों, तो ये तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। यहाँ पर आके वो क्या करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बराए इत्तला शफी जान ने स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। शफी जान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मुंतखब वज़ीर आला के दौरे को छलांगे करार देना स्पीकर पंजाब असेंबली की सियासी घबराहट है। स्पीकर जैसे ओहदे पर बराजमान शख्स शरीफ ख़ानदान का ज़ाती मुलाजिम बनने की बजाय स्पीकर का किरदार अदा करे। शफी जान ने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ के जाली केसेस पर बात करने से पहले शरीफ ख़ानदान की तारीख पर नज़र डालें। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 9 मई का वावेला करके नून लीग की सियासी इंतकाम को छुपाने की नाकाम कोशिश की है। आइन का एहतराम सिर्फ तकरीरों से नहीं अमल से साबित किया जाता है। शफी जान ने मज़ीद लिखा कि पंजाब असेंबली में मुंतखब वज़ीर आला और अराकीन को धक्के देने की कौन सा आइन इजाज़त देता है। पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी के नाम पर सियासी खौफ छुपा रही है। इसके अलावा आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ख़त भी लिखा है। ख़त के मतन के मुताबिक, मैं निहायत तशवीश और शदीद एतराज़ के साथ आपको यह ख़त तहरीर कर रहा हूँ कि सूबा पंजाब के हालिया दौरे के दौरान मेरे साथ जिस अंदाज में सलूक किया गया और दौरे के दौरान और बाद में जो वाक़यात दानिस्ता तौर पर पेश आए वो काबिल कबूल नहीं है। पेश आने वाले इक़दामात ना तो हादसाती थे और ना ही इंतज़ामी नौइयत के थे, बल्कि ये ऐसे तर्ज अमल की अक्कासी करते हैं जो आइनी ओहदे के वक़ार और बेन सूबाई एहतराम के जज्बे से मुकम्मल तौर पर मुतसादिम है। सुहेल आफरीदी ने मज़ीद लिखा कि मैंने 4 करोड़ से ज़ायद अवाम की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से दौरा किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे साथ जो सलूक रवा रखा गया वो बदतमीज़ी, बिला जवाज़ दुश्मनी और प्रोटोकॉल से इन्हिराफ पर मबनी था, जिसे बेन सूबाई रवाबित के किसी भी तस्लीम शुदा मयार के तहत दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। ख़त में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मज़ीद लिखा कि इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक अमल वो मुनज़्ज़म और बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम थी जो मेरे दौरे के दौरान और इसके बाद चलाई गई। बिलखुसूस मंशियात से जोड़ने जैसे संगीन इल्ज़ामात को अवामी बयानिए में शामिल किया गया। इन इल्ज़ामात को ऐसे अकाउंट्स के ज़रिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया जिन्हें वसी पैमाने पर हुकूमत पंजाब से मुंसलिक या इसके ज़ेरे असर समझा जाता है। मैं रिकॉर्ड पर यह बात लाना चाहता हूँ कि मेरे साथ किए गए सलूक और उस वाक़े के दौरान फैलाई गई किरदार कुशी पर मबनी बयानिए को मैं सख्ती से मुस्तरद करता हूँ और इस पर शदीद एहतजाज करता हूँ और इस ख़त को किसी भी आइंदा इदारा जाती, कानूनी या बैनुल हुकूमती हवाले के लिए बाज़ाब्ता एतराज़ के रिकॉर्ड के तौर पर महफूज समझा जाए। इसके अलावा आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए पंजाब हुकूमत के रवैये की मजम्मत की और कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो जहनी पस्ती और इखलाकी पस्ती दिखाई गई वो काबिल मजम्मत भी है और काबिल तशवीश भी है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया मेरे साथ, मेरे कैबिनेट के मेंबर के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ वहाँ रखा गया वो पूरी दुनिया ने देखा। वहाँ पर हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, हमारे जो वज़रा है उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको मारा पीटा गया, जगह जगह पर हमारे लिए मार्केट्स बंद किए गए, लाइट्स बंद किए गए। तो एक जो इखलाकी पस्ती हमने देखी, जो जहनी पस्ती हमने देखी पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो काबिल मज़म्मत भी है और काबिल तशवीश भी है।
साथ ही सुहेल आफरीदी ने पंजाब का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद एक्स पर पोस्ट में लिखा कि लाहौर का शुक्रिया, इमरान खान की सोशल मीडिया टीम का शुक्रिया, तैयार हो जाओ कराची सिंध। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कराची आने का इंदिया दे रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात और एहतजाज के हवाले से मुसलसल कन्फ्यूजन भी नजर आ रही है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को 23 दिसंबर को मुज़ाकरात की पेशकश की, जिस पर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने रजामंदी का इजहार किया, मगर मुज़ाकरात कब और कैसे होंगे इस हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। अलबत्ता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है। सुहेल आफरीदी ने लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात की और सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत से टकराना तो नहीं है, लेकिन मज़ाही छोड़नी और मुज़ाहमत होगी तो मुफ़ाहमत होगी, और हम बराबरी की बुनियाद पर साहिब इख्तियार लोगों से मुज़ाकरात करेंगे। ये पीटीआई तय कर चुकी है कि सिर्फ उससे टकराना ही है या कोई रास्ता दरमियान का भी निकाल दें। आपकी बात ये सही है कि टकराना तो नहीं है, लेकिन मज़ाहमत भी नहीं छोड़नी, और मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। और जब हम जो हमारे पड़ोसी मुमालिक हैं उनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं तो अपने लोगों से तो मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन उस लेवल पर के लेवल बराबर हो, हाथ ऊपर नीचे ना, उस पर करेंगे और साहिब इख्तियार के साथ। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप मुसलसल ये कह रहा है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात से मना किया हुआ है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फैसला सबकी मुशावरत से हुआ है और इमरान खान की बहन अलीमा खान भी ऑन बोर्ड है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, और जो भी हमने बयानिया दिया है ये सबसे मशावरत है। इस पे पीटीआई की तमाम लीडरशिप के साथ मशावरत की गई थी। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि पीटीआई एक मशावरत में ना और अलायंस जो है ना कोई दूसरी बात करे। शफीउल्लाह जान साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हैसियत रखते हैं केपी में, उन्होंने कहा कि पीटीआई कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही, सिर्फ इमरान खान ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब मुज़ाकरात करेंगे और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बेशक मुज़ाकरात करे जिसमें आप भी हैं, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करेगी। ये क्या कंफ्यूजन? जो बात करता हूँ वो पॉलिसी समझो, वो पीटीआई की भी पॉलिसी समझो, वो अलायंस की भी पॉलिसी समझो। क्या अलीमा खान साहबा बहनें भी अब ऑन बोर्ड है कि हाँ मुज़ाकरात कर रहे हैं हुकूमत से? बिल्कुल ऑन बोर्ड है। अचकज़ई साहब ने उनको मशावरत में शामिल किया और वो ऑन बोर्ड है। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने बार बार ये कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं और स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर के दरवाजे खुले हैं, और जब अपोजिशन आएगी तो हुकूमत से राब्ता करके उनसे बात की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, और मैंने भी ये कहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर का दफ्तर जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप जब आना चाहें, बात करना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, हुकूमत भी तैयार है, आप भी, मगर उनको फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो करना चाहते हैं फिर उनको आना पड़ेगा। जब वो आएंगे तो नेशनल असेंबली है, यहाँ पे उनको पूरा मौका मिलेगा, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके उनके साथ बिठाया जाएगा और फिर वहाँ से कोई रास्ता निकलेगा। सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बराए इत्तला शफी जान साहब और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब, सबसे पहले ज़ाहिर जो कुछ पंजाब में हुआ उसमें दोनों जमातों का अलग अलग ओपिनियन है, दोनों एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं, मगर एक तरफ अगर वज़ीर आला ख़त लिखते हैं तो उसमें यह जो बात है कि 26 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से ये ट्वीट होना कि वज़ीर आला पंजाब एक ज़िम्मेदार क़यादत, और फिर हैशटैग नो ड्रग माफिया इन लाहौर, और उस पर तस्वीर होना मरियम नवाज़ की और दूसरी तरफ तस्वीर होना सुहेल आफरीदी साहब की। साहब, ये जिसका वो गिला भी कर रहे हैं, ये क्यों करेगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब? बाकी चीज़ों पर इख्तलाफ आप कर लें, ये तो है ना बाइस तनकीद बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, क्या ही अच्छा होता कि अच्छी बातों से शुरू किया जाता कि पूरी सिक्योरिटी दी गई है, खैर खैरियत से आए हैं, खैर खैरियत से वापस गए हैं, असेंबली में इनको पूरी आज़ादी दी गई, हर जगह घूमने फिरने की। उसके बाद अगर कोई इस तरह की ट्वीट हुई है और उसमें कोई हैशटैग लगा है तो ये तो मेरा मतलब है किसी को अपने आप पे लेने की क्या ज़रूरत है? ये चोर की दारी में तिनके वाली बात है। क्यों बंदा खुद से कुछ कहे? तो साहब, नीचे तस्वीरें मरियम नवाज साहिबा की और सुहेल आफरीदी साहब की, और सुहेल आफरीदी साहब लाहौर आ रहे हैं, तो फिर कौन और किस पर ले? सीधा सीधा उन्हीं को कह रहे हैं और इस पर वो गिला कर रहे हैं। देखिए गुजारिश ये है, देखिए मेरा तो ख्याल था गिला करने के साथ उन्हें लिखना चाहिए था कि वो देखते कि मैंने सुथरा पंजाब से सीखा है, ग्रीन बसेस देखी हैं, ओवरहेड अंडरपास देखे हैं, ऑरेंज ट्रेन देखी है, मेट्रो देखी है, यहाँ पे सीसीडी ने अमन कायम किया है, यहाँ पर पंजाब जो है वो बिल्कुल बदला हुआ है। बदला नहीं बल्कि इस कदर तब्दील है कि अगर आप पेशावर और क्या कहते हैं इस वक्त लाहौर का मुआजना करें तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई तारीख
तारीफ़ के लिए नहीं, एग्जैक्टली इतना फ़र्क है जितना पाकिस्तान और दुबई में फ़र्क होगा। यहाँ पूरा सिस्टम है, यहाँ पर अमन है, यहाँ पर अदारे फ़ाल हैं, यहाँ पर कदम कदम पर लोगों के लिए आसानियाँ हैं। सो ये बहुत कुछ सीखने को था। तो अगर अच्छी चीज़ें सीखनी हो तो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। और हम पेशावर और लाहौर का मुकाबला किसके लिए कर रहे हैं? आम पाकिस्तानी के लिए, ताकि उसको भी सहूलत मिल सके। उतना ही हक पेशावर के लोगों का है जितना लाहौर के लोगों का, और उतने ही पैसे केपी को मिलते हैं, बल्कि केपी को पैसे भी 600 अरब रुपया पिछले चंद साल में ज़्यादा मिला है वफाक से। सो पैसे होने के बावजूद वो सहूलतें क्यों लाहौर में हैं और पेशावर में क्यों नहीं है? क्यों केपी में वो सहूलतें नहीं हैं जो कि पंजाब में हैं? इसीलिए मेरा ख्याल है हमें ये एक दूसरे से सीखने का मौका मिलना चाहिए। एक दूसरे पे जो कंपैरिजन है वो कारकर्दगी का होना चाहिए, काम का होना चाहिए, गाली का और तनकीद का, ओए ओए का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। शफी जान साहब, जो मुतादिद वाक़यात हैं इसमें जो स्पीकर के हवाले से हुआ, जो पंजाब असेंबली में वाक़या हुआ, उसमें स्पीकर साहब कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से कहा गया कि ये रेड जोन है, सिक्योरिटी का मसला होता है, आप नाम दीजिए। उन्होंने नाम दिए, मगर सुहेल आफरीदी साहब बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके नाम नहीं थे, तो ज़ाहिर सिक्योरिटी को रोकना था, रोका, और जिसकी वजह से ये सारा का सारा मामला हुआ। फिर ज़ाहिर वो कह रहे हैं कि 9 मई में बहुत सारे सज़ा याफ्ता लोग हैं, रेडियो पाकिस्तान पर हमले में सज़ा याफ्ता लोग मौजूद हैं। क्या आप लोग जो नाम आपकी तरफ से दिए गए उससे ज़्यादा लोग लेके गए जिसकी वजह से ये सारा का सारा वाक़या हुआ? शाहजेब साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। शाहजेब साहब, ये जो भी हुआ ये जानबूझ के करवाया गया और हमें इस चीज़ के इत्तलाती इदराक था। जिस बात की तरफ आपका इशारा है असेंबली का और स्पीकर का, जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें यह तासुर मिला कि मलक अहमद खान जो है वो शरीफ फैमिली के ज़ाती मुलाजिम है, वो स्पीकर के फाइज पे, ओहदे पे, मनसब पे फाइज नहीं है, क्योंकि स्पीकर का जो रोल होता है वो न्यूट्रल होता है। ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर से कुछ सीखे। जहां तक लिस्ट की बात है शाहजेब साहब, मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि इन्होंने हमें असेंबली के गेट से 500 मीटर दूर हमारी गाड़ियां खड़ी की, सिर्फ सीएम साहब की गाड़ी अंदर गई, बाकी जितने भी कैबिनेट मेंबर्स थे, जो पार्लियामेंट हमारे एमपीएस थे, वो पैदल चल के गए। मेन गेट पे एक लिस्ट थी, इनके पास थी, लिस्ट इनको प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद एक और हर्डल थी, उसको वहां भी लिस्ट थी। जब ये हमारी गाड़ियां 500 मीटर दूर खड़ी कर सकते थे तो लिस्ट भी इनके पास थी, उन लोगों को आने देते जिनका नाम लिस्ट में था, क्योंकि एक सियासी सीएम है, वो वजीर आला है, उसके साथ एक लोग मूव करते हैं, इसमें वर्कर्स भी होते हैं, उसमें ओहदेदार भी होते हैं। तो वो इनका काम था, इनकी जिम्मेदारी थी कि वो जिन लिस्ट में लोगों के नाम ना होते उनको मेन गेट से अंदर ही नहीं आने देता। और जहां तक अंदर जो हुआ शाहजेब साहब, जो असेंबली की राहदारियां हैं पंजाब असेंबली की, आप किसी भी अपने जर्नलिस्ट कुलीग से पूछ ले, वहां पे राहदारियों में सहाफियों को इजाजत ही नहीं है अंदर आने की। इन्होंने जानबूझ के 9 लोगों को अंदर जाने दिया। उन 9 लोगों के नाम भी हमारे पास हैं। उन लोगों के पास एक जैसे सवालात थे, व्हाट्सएप के थ्रू आए या उनको बैठा की ब्रीफिंग दी गई। तो ये जो भी हुआ, जो भी सिनेरियो क्रिएट किया गया, जिस तरीके से मैन हैंडलिंग हुई, ये पंजाब हुकूमत ने जानबूझ के किया। मगर जो तलाल साहब कह रहे हैं कि मुकम्मल सिक्योरिटी और मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया था जो एक वजीर आला को दिया जाना चाहिए सुहेल आफरीदी साहब को, कोई सिक्योरिटी हमें नहीं दी गई सिवाय 2 मोबाइल गाड़ियों के। वो भी इसलिए थी कि उन्होंने हमारी फ्री मूवमेंट रोकने के लिए, कोई भी हमें फ्री मूवमेंट के लिए छोड़ा ही नहीं। जहां पे हम जाते थे वहां पे कर्फ्यू लग जाता था, साइट्स की दुकानें, मार्केट्स बंद हो जाती थी, लाइट्स बुझा दी जाती थी। लिबर्टी मार्केट जहां पे आपको पता होगा कि रात 2 बजे तक रश होता है, वहां पे 7 बजे से इन्होंने कर्फ्यू लगाया। 9 बजे जब हम वहां पे पहुंचे, वहां की फुटेज मेरे ट्विटर अकाउंट पे पड़ी हुए हैं। चारों अतराफ से इन्होंने इसको ब्लॉक किया हुआ था। ये जो अलमबरदार बनी हुए हैं, मसीह बरादरी का क्रिसमस का त्यौहार था, जो माइनॉरिटी की तकरीर आपने मोहतरमा की सुनी होगी, उन्होंने क्या किया है कि वहां पे जो मसीह बरादरी थी उन लोगों को उठा के प्रिजन वैन भी बंद किया। लिबर्टी के चारों अतराफ में नाके थे, पुलिस वर्करों को छोड़ नहीं रही थी। तमाम तर फुटेजेस हमारे पास मौजूद है। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो हमारे शान निशान नहीं था, वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा के शान निशान नहीं था, और ये जानबूझ के किया गया। तलाल साहब, जाहिर है आप वफाक को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर पंजाब के मामलात पर गहरी नज़र भी रखते हैं, इंफॉर्मेशन भी रखते हैं। जो सवालात उठा रहे हैं शफी जान साहब, इसके बाद अगर ये जो विजुअल्स आए उससे क्या फ़ायदा हुआ पंजाब हुकूमत को और क्या नुकसान हो गया? तहरीक इंसाफ को जो स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने शुरू की है, ये ऑप्टिक्स से क्या आपको लगता है उन्हें नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? फिर
देखिए, जिस मकसद के लिए गए थे इन्होंने उसी तरह की फुटेज बनानी थी ना जी। ये तो नहीं कहेंगे कि लिबर्टी में लोग इन्हें आए नहीं हैं, ना हुआ कहीं लोग ये इकट्ठा कर सके हैं, ना कोई स्ट्रीट मूवमेंट कहीं नज़र आई है, ना कहीं ऐसा कोई माहौल नज़र आया है, और ना ही ये किसी भी तरह तारीफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इन पर तनकीद होगी कि 13 साल में इन्होंने KPK को क्या दिया। ये कैसे कह सकते हैं कि जो लाहौर में ऊपर से मेट्रो और नीचे से ऑरेंज लेन गुजरती है, वहाँ पर अंडरपास, ओवरहेड, वहाँ पर स्कूल, वहाँ पर बेहतरीन तफरीह गाहें, और वो एक मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल सिटी है, और ये एक मेट्रो नहीं बना सके 13 साल में, ये बात तो नहीं करेंगे। ये तो एक जिस काम के लिए गए थे उस तरह की चंद फुटेज बना कर ले आए होंगे, और उसी पर इन्होंने ख़त लिख दिया। काश ये ख़त लिखते वज़ीर आला को कि आप अपने एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना मैं चाहता हूँ, मैं भी KPK के लोगों को अमन देना चाहता हूँ, जैसे आपने CCD बनाई, मैं भी सुथरे पंजाब की तरह पूरे पंजाब में अटक से लेके रहीम यार खान तक हर गांव से कूड़ा उठता है। इनके पेशावर, मर्दान, बन्नू से लोग सफाई नहीं करते, कूड़ा नहीं उठाते, हमारे गांव से उठता है। क्यों? हुकूमत का फ़र्क है। ये इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, रोड से लेके स्कूल कॉलेजेस से लेकर, क्यों नहीं इस तरह की कोई बात की गई? क्यों इस तरह के किसी इन्होंने प्रोजेक्ट का दौरा नहीं किया? अगर इनका विजन लोगों के आसानी पैदा करने के लिए इसलिए आए थे, या इसलिए जिस काम के लिए आए थे, ये तो वही फिर लिखेंगे ना। खत भी उसी तरह का लिखा, बात भी उसी तरह की कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या इन्हें नहीं चाहिए था कि वहां आते, वहां जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका देखते, अपने लोगों के फायदे के लिए एक्सपीरियंस एक्सचेंज करते? ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाकी स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, भाई लिबर्टी में लोग नहीं इकट्ठे हुए, उसका बड़ा दुख है। आपसे तो पेशावर में भी नहीं होते, वहां तो आपकी हुकूमत है। जरा वज़ीर आला KP के जलसे दिखा दें पिछले 4 से 5, और उसमें लोग गिन लें, और उसके बाद अंदाज़ा लगा लें कि वह क्या हालत है। तो बात यह है कि अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए अगर आप दूसरे पे तनकीद सिर्फ करेंगे और तारीफ नहीं करेंगे, लोग तो देख रहे हैं ना, आपका मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी दिखाता है, और कोई कितना फ़र्क है पंजाब और KP की गवर्नेंस और हुकूमतों में। शफीक साहब इसका जवाब दीजिएगा, मगर साथ में, क्योंकि अब वज़ीर आला ने यह कहा, सुहेल आफरीदी साहब ने, कि जो है मैं तसादुम नहीं चाहता हूँ, मगर मैं रेजिस्टेंस के ज़रिए, यानी कि मज़ाहमत के ज़रिए मुफाहमत का रास्ता, और उन लोगों जिनके पास इख्तियार है फिर उनसे हम बात करेंगे। मगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तो मुज़ाकरात की बात कर रही है। कभी कभार जो परसेप्शन होता है रेजिस्टेंस का वो बेहतर नहीं होता, क्योंकि ये बात अमीन गंडापुर साहब भी करते थे, मगर जब वो नाकाम हो गए तो वफाकी हुकूमत को कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ गया। आपको लग रहा है ये स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल और इस वक्त मुज़ाकरात करना ज़्यादा बेहतर है, या स्ट्रीट मूवमेंट को मोबिलाइज करके आप मुज़ाकरात करें और उसमें नाकाम हो गए तो इस वफाकी हुकूमत को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और शायद भी टेबल पर ना है? शाहज़ेब साहब, जो सवालात मैंने आपके पास छोड़े और आपने जो सवाल तलाल साहब से किया उसका जवाब तो नहीं आया। उनके पास एक ही घिसी पिटी एक ही रील है कि मेट्रो इधर से आ रही है, ऑरेंज लेन ऊपर से आ रही है। इन्होंने 600 अरब का जिक्र किया। हमारे बिल्कुल वजीर खजाना ने एक प्रेस रिलीज किया जिसमें बताया गया कि KP को इतने पैसे इतने सालों में मिले। तो क्या वजीर खजाना पंजाब का डेटा पब्लिक करेंगे? क्या वजीर खजाना सिंध का डेटा पब्लिक करेंगे? बलूचिस्तान का करेंगे? उसके बाद हम बिल्कुल ब्रेक इवन भी देंगे। क्या पंजाब ब्रेक इवन देगा उन पैसों का? तो इनको, तलाल साहब को भी, और आपके पास एक और चीज में यहाँ पे एक सवाल इसमें यह कि बीच में ऐसा हुआ कि क्योंकि आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है तकरीबन 13 साल से, उसमें बीच के तकरीबन 3.25 साल ऐसे हैं जिसमें वफाक में भी आपकी हुकूमत थी, तो ये गिला फिर वफाक तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि फिर उस वक्त पंजाब में भी आपकी हुकूमत थी, तो क्या उस वक्त भी पैसे नहीं मिले खैबर पख्तूनख्वा को वो डेवलपमेंट करने के लिए जो पंजाब में है? शाहज़ेब साहब, जिस टाइम हमारी गवर्नमेंट थी वफाक में, आपको याद होगा कि कोविड का इशू था। उसके बाद जो इकोनॉमिक सिचुएशन थे, 2 दफा हमने NFC की, हमने तो सबसे ज्यादा दफा कोशिश की कि हम अपने तमाम सूबों को हक दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोविड का सीन हुआ और जो इकोनॉमिक कंडीशन ये छोड़ के गए थे, तो वो सब आपके सामने है। और जहां तक आपने मज़ाहमत की और मुज़ाकरात की बात की, तो शाहज़ेब साहब जो हमारे साथ इन्होंने पंजाब में किया, जो इस वक्त पूरे मुल्क में हमारे साथ हो रहा है, जो जिस तरीके से हमें दीवार के साथ ये लगा रहे हैं, एक इलेक्टेड CM जो पाकिस्तान में वाहिद इलेक्टेड CM है, और पंजाब ने पहली दफा एक CM को देखा, ओरिजिनल CM को जो फॉर्म 45 का है, बड़े करीब से देखा। वो अब मुझे तो ऐसा फील हो रहा था शाहज़ेब साहब, अगर हम 2 दिन मजीद वहां पे ठहरते तो लोग सोहेल आफरीदी को ही पंजाब का वजीर आला मान लेते, और अभी भी
वो पंजाब के और लाहौर के लोगों पे दिल पे राज कर रहा है। इनकी सीएम निकल सकती है क्या बगैर प्रोटोकॉल के साथ कहीं निकले? तो ये हार चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं रहा ना, इनके पास सिर्फ 9 मई है, 26 नवंबर है। और जहां तक मज़ामत और मफामत की बात है, बिल्कुल हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हो, चाहे मज़ामत हो चाहे मुज़ाकरात हो, नतीजा खेज हो, और हम चाहते हैं कि मज़ामत के थ्रू ही मफामत की तरफ जा सकते हैं। तराजुई साहब, ये ज़ाहिर मरीम नवाज साहिबा कहा करती थी कि मुज़ाहमत से ही मुफाहमत का रास्ता निकलेगा, और उनकी बात दुरुस्त साबित हुई थी। अब सुहेल आफरीदी साहब भी कह रहे हैं, तो हुकूमत जब ये स्ट्रीट मूवमेंट हो उसका इंतज़ार करेगी या फिर उससे पहले मीनिंगफुल डायलॉग के लिए इंगेज करेगी? देखिए, हुकूमत का एक मौक़िफ़ जो है वो एक असूली मौक़िफ़ है कि पार्लिमानी सिस्टम में मुज़ाकरात उसका लाजमी जुज़ है, और इसीलिए वज़ीर आज़म ने 5 दफ़ा इसकी बात की है। स्पीकर ऑफिस इसको फैसिलिटेट करता है, लेकिन आज भी मैंने आपके शो से पहले पूछा है, अभी तक स्पीकर ऑफिस से अपोजिशन के किसी रहनुमा ने बाज़ाब्ता रब्ता नहीं किया, सिर्फ अखबारी बयानात तक महदूद है। और रही बात मज़ाहमत की, तो कौन सी मज़ाहमत नहीं इन्होंने करके देखी। असम्बलियाँ तोड़ ली, हुकूमतें तोड़ दी, उसके बाद 9 मई कर लिया, 26 नवंबर कर लिया, 3-4 दफ़ा इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके देखी, आखिर कुछ नहीं मिला। और अगर मज़ीद कोई ऑप्शन रहती है तो 100 बिस्मिल्लाह पहले कर लें, उसके बाद देख लेंगे। लेकिन मैं एक आपसे बात कह दूँ, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की रियासती अदारे जो कोई ख्वाब देख रहा है कि यहाँ बांग्लादेश बनेगा, नेपाल होगा, श्रीलंका होगा, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान के लोग जो हैं इस तरह की किसी चीज़ के को कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो ख्वाब है ख्वाब ही रहेंगे। अगर मज़ीद कोई इन्होंने मुज़ाहमत का कोई रास्ता देखना है तो देख लेना, और उसका अंजाम कौन देख रहा है, उसके रिज़ल्ट कौन भुगत रहा है। KPK के लोग, उन पे किसी की तवज्जो नहीं, कोई नहीं पूछता कि आपके सेहत के, आपके तालीम के, आपके बाकी अमन व अमान कहाँ है। क्या मुझे ये कह रहे हैं कि ब्रेक इवन मैं देता हूँ, ब्रेक इवन आइए मैं फिर कहेंगे नेम और शेम करते हैं। आप दहशतगर्दी की जंग में ही कंट्रीब्यूशन देख लें, आप देख लें कि किस सूबे ने क्या कंट्रीब्यूट किया, किसने अदारे बनाया, किसने नहीं। सिर्फ इस पेशावर में सेफ सिटी पूरा मुकम्मल नहीं है। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी किधर है? KPK में, पेशावर में नहीं है। और पिछले 6 महीने पहले तक, जब तक हमने सिटी ड्राइव शुरू की थी, 250 कैमरे थे सिर्फ, और हमारी पंजाब में एक तहसील तक पहुंच चुका है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान तो छोड़ दें। तो बात यह है कि CTD तमाम अजला में है, सेफ सिटी तमाम अजला में है। उसके बाद साइंस, आप हमारी जो लैब है, फोरेंसिक लैब, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। KP से आज भी सैंपल उधर जाते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से उधर आते हैं। तो बात ये, हमने अदारे बनाए हैं, हमने काम किया है। यहाँ पर क्या है मुझे तो बताइए। देखिए ना कंपैरिजन, फिर कहेंगे नेम और शेम करता। मैं नहीं, मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। भाई दिया क्या है, नारे सिर्फ दिया क्या है। एक इस तरह की कि हम बहुत महरूम हैं। भाई महरूम आपने किया है KP को, क्यों आप आगे काम नहीं करते? क्यों आप काम और कारकर्दगी पर बात ही नहीं आने देते? यही एक इनकलाब, तब्दीली, मज़ाहमत, और उस तरफ बात यह है, अगर मज़ीद मज़ाहमत कोई करके देखनी है, इस्तीफ़ों के बाद, असेंबलियाँ तोड़ने के बाद, वज़ीर आला बदलने के बाद, या 26 नवंबर के बाद, तो वो भी करके देख लें। वज़ीर आला 4 बदल लें, 4 और इस तरह के प्लान कर लें, आखिरकार ये उसी टेबल पर आएंगे। और आपको याद होगा शाहजेब साहब, मैंने आपके शो में कहा था, छोटा मुंह बड़ी बात, मैंने कहा था उसी टेबल पर लौटेंगे जिससे ये उठ के गए हैं, और उसी पे ये लौट रहे हैं। अभी नहीं तो फिर आएंगे, लेकिन आएंगे इसी टेबल पे। इसके अलावा इन्हें और कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। शफीजा साहब, ज़रा जो कारकर्दगी के हवाले से और दहशतगर्दी और सेफ सिटी, ये सारे सवाल थे, इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। और साथ में अभी भी वफाकी हुकूमत प्रेशर में नहीं नज़र आ रही है, तो मुझे ज़रा बताइएगा कि आपको लग रहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में एंड रिजल्ट होगा कि प्रेशर आ जाए, या पहले स्पीकर ऑफिस को अप्रोच कर लिया जाएगा? क्योंकि आज़ाद सादिक साहब ने कहा है कि जी अप्रोच करें और मैं फिर हुकूमत से बात करूँगा। शहजेब साहब, हम कैसे अप्रोच करें स्पीकर के ऑफिस को? स्पीकर के ऑफिस के टेबल पे हमारे अपोजिशन लीडर का एक
नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है जिसमें तमाम तहरीक इंसाफ के लोगों के साइन है। महमूद खान अचकजई को हमने अपोजिशन लीडर नॉमिनेट किया हुआ है, लेकिन स्पीकर के इख्तियार में नहीं है कि उसका नोटिफिकेशन वो करे। जब स्पीकर इतना बेइख्तियार है तो हम मुज़ाकरात के लिए या किसी और चीज के लिए उनकी दफ्तर की तरफ क्यों देखें? तो ये बात बड़ी क्लियर है। और जहां तक बात हुई है सेफ सिटी की, तो सेफ सिटी बिल्कुल इस वक्त आज भी हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, 3200 मिलियन का ग्रांट दे दिया गया है, 80% पेशावर में तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जहां तक डेटा की बात है, ये मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं कि पंजाब का डेटा पब्लिक करे। पंजाब को कितने पैसे गए हैं पिछले 15 सालों में एनएफसी के मद में? हमें तो अपना शेयर नहीं मिल रहा। 4758 अरब रुपए जो हमारा शेयर है वो हमें ये नहीं दे रहे। उसके बावजूद आपने देखा होगा कि हमने जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब जब से आए हैं, और आप देख रहे होंगे गवर्नेंस के हालात किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में पंजाब के बारे में क्या लिखा जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में क्या लिखा जा रहा है, तो बात बड़ी क्लियर है कि हम गवर्नेंस के साथ साथ अपनी तहरीक को भी आगे बढ़ाएंगे। और आपने देखा होगा कि जो ये बात कर रहे हैं कि लोग नहीं निकाल पा रहे, तो खौफ इतना है कि आपने लाहौर में देख लिया कि आज भी लाहौर की फिजा में इमरान खान का राज है। जिस तरीके से इन्होंने कर्फ्यू लगाया, 1000 लोगों को उठाया, 11 लोग हमारे गिरफ्तार हुए जो हमारे साथ गए, जिस तरीके से इन्होंने रेस्ट एरिया को सील किया, जिस तरीके से इन्होंने हमने शाहजेब साहब आगे बढ़ने के लिए मुझे सिर्फ फिर पार्टी का ये बता दीजिए, क्योंकि अब असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जो बात मैं कर रहा हूं वो पार्टी का मौकफ है कि मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर और सेम पेज पर है तहरीक इंसाफ, और अलीमा खान साहिबा भी ऑन बोर्ड हैं। आपका और शेख वकास अकरम साहब का मौकफ अलग है। आप कहते हैं कि नहीं जी, इमरान खान नहीं ने कहा कि ये महमूद खान अचकजई और ये लोग करेंगे, तहरीक इंसाफ नहीं मुज़ाकरात करेगी। एज ऑफ नाउ क्या पॉलिसी है कि जो भी करेंगे महमूद खान अचकजई साहब उस पर आप लोग भी ऑन बोर्ड है? अब शाहजेब साहब, प्रिंसिपली हम कुछ चीजों पे एग्री हैं। हम गैर मशरूत मुज़ाकरात कभी भी नहीं करेंगे। हमारे कुछ बुनियादी नुकात हैं जिसमें अचकजई साहब को भी ऑन बोर्ड लिया गया और वो भी प्रिंसिपली हमारे साथ एग्री कर रहे हैं। 8 फरवरी को जिस तरीके से उन्होंने डाका डाला हमारे मैंडेट पे, हमारे वोटों पे, इमरान खान के मैंडेट पे, एक बंदे को इस अवाम ने वजीर आजम मुंतखब कर लिया था, 180 से ज्यादा सीटें हमारी थी, उस बंदे को वजीर आजम हाउस ले जाने के बजाय इन्होंने अडियाला में बंद किया हुआ है। वो मैंडेट की वापसी पे बात होगी, नए इलेक्शन पे हम बात करेंगे, नई ECP के अंडर होंगी, और इमरान खान साहब तक रिसाई हमारी मुमकिन होगी तो ही मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा गैर मशरूत मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। जी तराजुल साहब, गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं होंगे, यानी कि स्पीकर साहब की ऑफर या वज़ीर आज़म की ऑफर अपनी जगह पर ही रहेगी, तो बात फिर क्या तसादुम की तरफ जाएगी या वफाक खुद अप्रोच कर लेगा, इंगेज करेगा? तराजुल साहब देखिए, गुजारिश है कि ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है, और जो हरीपुर का इलेक्शन हार गए हैं वो कह रहे हैं हम 180 सीटें जीते थे, और जो ये सोच रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट लाहौर में चला सकते हैं वो पेशावर में स्ट्रीट मूवमेंट का किस दिन तजर्बा कर लें। और रही बात मुज़ाकरात की, बिल्कुल क्लैरिटी है, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होंगे, केसेस स्पेसिफिक नहीं होंगे, ये NRO के बारे में नहीं होंगे, ये पाकिस्तान के लिए होंगे, पाकिस्तान के मसाइल पर होंगे, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए होंगे। किसी प्री कंडीशन पर मुज़ाकरात नहीं होंगे, और मुज़ाकरात भी सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद लोगों के साथ होंगे। बाकी रही बात, ये अपने अंदर क्लैरिटी ले आए। एक बंदा मिन्नतें करता है, पाँव हाथ लगाता है, दूसरा आके अपनी बड़के मारता है, पहले अपने अंदर क्लैरिटी ले आए और देख लें कि ये जमात है या ये एक क्या कहते हैं, एक ग्रोह है। कोई इधर से बोलता है, कोई उधर से बोलता है, कोई कहता है बात करनी है, कोई कहता है मैं बिल्कुल जो बात करेगा वो हम में से नहीं। तो अपने अंदर क्लैरिटी ले आए, उसके बाद हम उधर के उधर ही हैं, उसी टेबल पर हुकूमत है, स्पीकर साहब के ऑफिस में है कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन बात होगी पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के मसाइल पर, दहशत। शफीजा साहब, लास्ट कमेंट मैं फिर आपसे ले लेता हूं, क्योंकि जब अली अमीन गंडापुर साहब थे और उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट चलाई, उसके बाद वफाकी हुकूमत का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। मुझे याद है आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है सोहेल आफरीदी साहब की, तो उनके जो स्ट्रीट मूवमेंट है अगर वो नाकाम हो गई तो उसके नतीजे में वफाकी हुकूमत का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, या आपको लग रहा है कि ये अंडर प्रेशर आके आपसे मुज़ाकरात के लिए मजबूर होंगे? क्योंकि इस वक्त तो वो कह रहे हैं हम बैठे हैं टेबल पर, आपको इसी तरीके से बात करनी पड़ेगी विदाउट कंडीशंस। शहजेब साहब, प्रेशर तो हमने देख लिया है सोहेल आफरीदी का लाहौर में, जिस तरीके से ये बौखलाहट का शिकार थे।
और जहां तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट बहुत बड़ी एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। हम सिंध जा रहे हैं, हम बलोचिस्तान जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा कंप्लीटली तैयार है। इनका जो 3 साल प्रोजेक्ट था, जो मरीम नवाज पे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, उसके एक इमेज बनाया गया, वो हमने 72 घंटों में तहस नहस कर दिया। इनकी बका इसमें है कि ये सारे ताकतवर, चाहे पीपल्स पार्टी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या मुस्लिम लीग नून हो, ये एक साथ रहेंगे। इनकी एक साथ रहने में ही बका है, वरना इमरान खान साहब आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया राजिन गुफ्तगू। सुनिए, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बड़ी खबरों पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तकरीबन 3 माह से जारी पाक अफगान कशीदगी के दौरान सरहदी झड़पों, तिजारती बंदिश और मुज़ाकरात की नाकामी समेत गैर मामूली वाक़यात और तल्ख बयानात के तबादलों के बाद अब कुछ मस्बत पैगामात का तबादला शुरू हो गया है। दोनों ममालिक की आला क़यादत मुज़ाकरात की तरफ दोबारा वापसी का इशारा दे रही है और ख़ास तौर पर अफगान तालिबान अवामी सतह पर पैगाम दे रहे हैं कि अफगान सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अफगान मीडिया और साफियों के मुताबिक 25 दिसंबर को एक सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि अफगानिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क के लिए ख़तरा नहीं है और बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मनतकी और जायज़ तरीके से मसाइल का हल निकाला जाए और बातचीत के जरिए ही बदएतमादी या गलत फहमियों को दूर किया जाए। सिराजुद्दीन हक्कानी ने मजीद कहा कि अफगान तालिबान दोहा मुआहदे के तहत अपनी तमाम कमिटमेंट्स पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं, ख़ासतौर पर उन कमिटमेंट्स पर जो अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने से मुताल्लिक हैं। अफगान वज़ीर दाखिला के इस बयान को पाकिस्तान की तरफ से मस्बत करार दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो न सिर्फ सिराजुद्दीन हक्कानी के बयान का जिक्र किया बल्कि अफगान उलमा के हालिया फतवे या करारदाद का हवाला भी दिया। रिसेंटली उलमा का इकट्ठ हुआ जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की और फील्ड मार्शल साहब ने, सईद आसिम मुनीर साहब ने तकरीर की। ये उससे अगले 36 घंटे के अंदर ये हुआ और उसमें 1000 उलमा थे, चीफ जस्टिस ऑफ अफगानिस्तान थे और प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान थे और काबीना थी। मैं समझता हूँ ये एक खुशआइंद डेवलपमेंट हुई। ये पहली दफा कि उन्होंने फतवा दिया कि हमारा जो सॉइल है वो किसी मुल्क, पाकिस्तान नाम नहीं लिया पर इंक्लूडेड है ना, किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी इस्तेमाल नहीं हो। दैट्स व्हाट वी आर आस्किंग। उस पर अमल करना, देखने का अमल भी होता है कि नहीं होता। अभी पिछले 48 घंटे में फिर उन्होंने, हक्कानी साहब ने गालिबन स्टेटमेंट दी है इन्हीं लाइनों के ऊपर कि जी हम कमिटेड है कि हमारा जो है, पर अगर ये कर ले तो बात खत्म हो गई। अल्लाह करे कि जल्दी वो अपने आप को, अपने सरजमीन को इजाजत ना दें, कोई वहां से ना आए, तो फिर तो हम वो तो हमारे हमेशा से साथी रहे हैं, भाई रहे हैं, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। जबकि अफगान न्यूज़ चैनल तुलू न्यूज़ के मुताबिक अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि हम हर उस बयान का खैर मकदम करते हैं जो दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान मसाइल के हल में किरदार अदा करे। हाल ही में पाकिस्तान में उलमा का इजलास हुआ जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर मौलाना फजलुर रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी ने अफगानिस्तान के हवाले से बयान दिए। हम इस हवाले से शुक्रगुजार हैं। साथ ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अफगानिस्तान के हवाले से मस्बत बयान दिए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मस्बत और बिरादराना बयानात को वेलकम करते हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी ने जोर दिया कि अफगानिस्तान इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है और अफगान शहरी किसी के लिए भी ख़तरा नहीं है और ना ही वो ख़तरा बनने का इरादा रखते हैं। हमारे अपने मुल्क में गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं और हम दुनिया को भी भाईचारे और अमन का पैगाम देते हैं। हम अफगानिस्तान के अंदर और बाहर खदशात को कम करना चाहते हैं और हर किसी को यकीन दहानी कराते हैं कि अफगान शहरी किसी के लिए भी ख़तरा बनने या नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं रखते। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर पर नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब। ताहिर खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ताहिर खान साहब, पहले तो ज़ाहिर है तल्ख जुमलों का ही तबादला हो रहा था, फिर झड़पें भी हुई, ये अचानक बहुत बड़ी मस्बत तब्दीली आई है। क्या सालिस बीच में पड़े हैं या अफगान तालिबान हुकूमत पर दबाव पड़ा है? क्योंकि ताजिक की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी जो वाक़यात हुए, एक बड़ा सख्त बयान सामने आया। जो मेरी मालूमात है, जब पहली मुलाकात हुई थी रियाज में, तो एक मुसव्विदा सऊदी अरब ने दोनों को दिया है और उनकी मौजूदगी में दिया था। और अभी ताज़ा जो मैंने मालूमात हासिल की है कि जो मुसव्विदा अफगान तालिबान ने कुछ तजावीज़ के साथ उनको वापस भेजा है और जाहिर बात है कि उनको अगर दिया है तो पाकिस्तान को भी दिया है। सऊदी अरब वाला जो सिलसिला है वो दूसरों की तरह नहीं है। जो कतर और तुर्की का था, उनका भी अपना रोल था, हम उसकी भी यानी उसको डिसग्रेड नहीं करते। लेकिन सऊदी अरब का जो मैंने सुना है कि इस तरह के एक बड़ा जामे उन्होंने वो दिया है जिसमें तमाम चीज़ें हैं, मुसल्लह ग्रुप्स का उनको रोकना, फिर तरक्याती मंसूबे, फिर मुस्तकबिल का। तो मुमकिन है, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, मुमकिन है कि ये जो सऊदी अरब का प्रोसेस है जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो शायद कि ये बयानात जो आए हैं उलमा का, जो अफगानिस्तान का सबसे पहले आया था
तो ये पाकिस्तान की ख्वाहिश भी थी कि वहाँ से एक फतवा आ जाए। और पाकिस्तान को जब तशवीश ज़्यादा बढ़ गई है कि अफगान पाकिस्तानी तालिबान के साथ मिलकर के यहाँ जो हमले करते हैं। तारिक खान साहब, क्या ऐसा मुमकिन है और क्या इतना कंट्रोल है अफगान हुकूमत का, अफगान तालिबान का, कि बात इस तरह आगे बढ़े कि सऊदी अरब की जो सहूलतकारी है या फिर सऊदी अरब ने जिस तरीके से मीडिएशन की है उसके नतीजे में मामला हल हो जाएं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ना हो रही हों, जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर इतना कंट्रोल है? मेरे ख्याल में अगर अफगान तालिबान चाहते हैं तो बड़ी तब्दीली आ सकती है। आपको याद होगा 2022 में जब मुज़ाकरात हुए थे तो अफगान तालिबान ही थे जिन्होंने उनको बिठाया था पाकिस्तान के साथ। मुज़ाकरात नाकाम हो गए, उसकी अपनी वो तारीख़ अलग मौजू है, लेकिन अगर वो उनको बिठा सकते हैं तो उनको एक, अगर कंट्रोल की बात मैं ना भी करूं, लेकिन काफ़ी चीज़ें उस तरह कर सकते जिस तरह पाकिस्तान की ख्वाहिश है। सिराजुद्दीन हक्कानी अगर एक जंगी माहौल में भी वेलकम करता है पाकिस्तान के बयानात को, तो एक जेस्चर उन्होंने दे दिया है। अब देखना है कि आगे कैसे चलना है, एतमाद साजी के लिए इकदाम हम क्या उठाते हैं, उस वहाँ वो क्या उठाते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि अगर यहाँ पर तशद्दुद की कार्रवाइयाँ जारी रहे, जिस तरह बाजौड़ का आज जो वाक़या हुआ है, मेजर शहीद हुआ है, ये वाक़या जो है ये अगर रहेंगे तो फिर मसले पैदा होंगे। और अगर ये रुक जाते हैं और एक फ़र्क आ जाता है सिक्योरिटी सूरत हाल में, तो फिर सऊदी अरब का, क्योंकि सऊदी अरब का बावजूद इसके कि सऊदी अरब का जो मीडिएशन है, मैंने ये भी सुना है कि सऊदी अरब के जो लोग, उन्होंने जो मीटिंग हुई थी उसमें सऊदी अरब के 3 इंटेलिजेंस भी थे, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री भी थी, और सबसे अहम कि उनकी जो रॉयल यानी वलीअहद का जो दफ्तर है उनके लोग भी थे। और उन्होंने ऐसे लोग उनमें डिप्लॉय किए हैं सऊदी अरब वाले कि जिनको पूरी सूरत हाल का इल्म है, यानी वो इस तरह वो हवा वाली बात नहीं करते। तो अब देखना है कि, लेकिन सऊदी अरब तो रिक्वेस्ट ही करेगा ना दोनों को। मसला अगर अपनी जगह पे मौजूद हो, जो पाकिस्तान की तशवीश है, अगर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर तो मामला मुश्किल से आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हम पूरी उम्मीद है कि जो जंगी हालत में अगर बयानात आगे दोनों साइड से मैसेजेस हो गए हैं तो एक उम्मीद तो पैदा हुई है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तारिक खान, उम्मीद ज़रूर पैदा हुई है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम डेवलपमेंट हुई आज उसी तरह साथ आपके साथ रखेंगे ब्रेक के बाद। आज कराची में वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने एडिशनल आईजी कराची और एडिशनल आईजी सीटीडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया। कराची में खुदकुश हमले के लिए लाई गई एक कम उम्र बच्ची को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बच्ची का वीडियो बयान भी दिखाया गया, जिसमें उस बच्ची ने बताया कि किस तरह सोशल मीडिया के जरिए उसका राब्ता ऐसे लोगों से हुआ जिन्होंने उसे खुदकुश हमले पर आमादा किया। ये मैं एक आम स्कूल की तालिब थी, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं एक दिन टीचर बनूंगी। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी और एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर शायरी बलूच की वीडियोस देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके बच्चे भी थे वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसी तजस्सुस में मैंने और वीडियोस, गाने, ये सब देखना शुरू कर दी। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी। उसने एक किताब भेजी, वो किताब मैंने कई बार पढ़ी। ये उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो BLA के आमों को दिखाया जाता था। वो कहता था कि अगर मैंने ये काम किया तो लोग मुझे भी शायरी बलूच की तरह याद रखेंगे। फिर मैंने घर से निकलने का फैसला कर लिया और घर वालों से टी पार्टी का बहाना बनाकर घर से निकली। संगीन मामला है और सोशल मीडिया के जरिए कम उम्र बच्चों की कमजोरियों से फ़ायदा उठाकर उन्हें गैर कानूनी और गैर अखलाकी सरगर्मियों में शामिल करने की एक संगीन मिसाल भी है। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप्स के ज़रिए बच्चों को गुमराह किया जाता है, ख़तरनाक सरगर्मियों में शामिल किया जाता है। इसी मसले के पेश नज़र कई ममालिक सोशल मीडिया के लिए सख्त कवानीन बनाने पर गौर कर रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट और थ्रेड्स जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। इस पाबंदी के तहत 16 साल से कम उम्र बच्चे ना तो नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बना सकते हैं और ना ही उनके पहले से मौजूद अकाउंट्स फाल रहेंगे। बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर यह पाबंदी दुनिया में अपनी नौइयत की पहली मिसाल है, जिसे दीगर ममालिक भी बगौर देख रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में यह मसला पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, लेकिन
इसे कैसे हल किया जाए, इस हवाले से अब तक वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आती। हुकूमत की तरफ से ये कहा जाना कि सोशल मीडिया कंपनीज हमारी बात नहीं मानती और मुकम्मल पाबंदी का इशारा देना मसले का हल नहीं है, क्योंकि माजी में यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी के बावजूद ऐसे मसाइल हल नहीं हुए। ऐसे पाबंदियों के बाद VPN के ज़रिए इन ऐप्स का इस्तेमाल मज़ीद बढ़ जाता है और वैसे भी ये पाबंदियाँ मसाइल हल करने से ज़्यादा आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी के मकसद के तहत नज़र आती है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत दीगर ममालिक के साथ मिलकर प्लेटफॉर्म्स को इंगेज करके मौसर रेगुलेशंस पर गौर करे, ताकि जहां बच्चों को महफूज रखा जा सके वहीं मुकम्मल पाबंदी के बाइस सोशल मीडिया के मस्बत फ़वाइद से भी महरूम ना होना पड़े। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।